नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रस का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ाए थे तथा आज मैं अपने इस वीडियो में आपको श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके भेद पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम चलते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा की ओर। देखते हैं बच्चों, हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। तो रस, सबसे पहले हम रस की परिभाषा और उसके उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। रस किसे कहते हैं, तो अब बच्चों देखते हैं हम सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस देखिए, इसकी हम जो श्रृंगार रस हमारा है, इसकी हम एक परिभाषा ना बताते हुए हम आपको 2-3 परिभाषाएं बताएंगे और आप इसे अपनी कॉपी पर नोट करते रहना, ठीक है। तो देखते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम है और इसे भोजराज ने रसों का राजा कहा है, ठीक है बच्चों। तो कभी कदार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर हो या अति लघुत्तरीय प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है तथा कभी कदार पूछा जाता है कि श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने कहा है। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा भोजराज ने कहा है। समझ गए? ठीक है बच्चों। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत या प्रेम है और इसे भोजराज ने रसों का राजा कहा है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये तो परिभाषा इसकी है कि जब पति और पत्नी, या आप कह सकते हैं नायक और नायिका, या आप कह सकते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थायी भाव रति अथवा प्रेम जागृत होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो इसे श्रृंगार रस कहा जाता है। एक बार पुनः बच्चों ध्यान देंगे, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है कि जब पति और पत्नी अथवा नायक और नायिका, या आप कह सकते हैं प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थायी भाव रति अथवा प्रेम जागृत होकर के आस्वादन के योग्य, अर्थात कह सकते हो कि आलिंगन के योग्य हो जाता है, तो इसे श्रृंगार रस कहा जाता है। समझ गए? ठीक है। तो या आप कह सकते हैं जब प्रेमी या प्रेमिका अथवा नायक और नायिका के मन में, ठीक है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, किसके प्रति? अपने पति अथवा प्रेमी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वही प्रेम बाहर झलकने लगता है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं, आतुर हो जाते हैं, तो इसे श्रृंगार रस कहा जाता है। समझे? अब देखिए श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। बच्चों ध्यान से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक है संयोग श्रृंगार, जिसे संभोग श्रृंगार भी कहा जाता है, ठीक है। पहला कौन सा है? संयोग श्रृंगार, जिसे संभोग श्रृंगार भी कहा जाता है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार, ठीक है। इसे विप्रलंभ श्रृंगार के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है? वियोग श्रृंगार, जिसे हम विप्रलंभ श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने पहले श्रृंगार रस के भेद, जो कि है संयोग श्रृंगार, ठीक है। इसका अर्थ और परिभाषा, ठीक। तो देखिए संयोग श्रृंगार यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन योग, अर्थात आप इसको कह सकते हैं सम धन योग, मतलब जोड़े के रूप में जहाँ वर्णन किया जाए, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका दोनों का जोड़े के रूप में वर्णन किया जाए, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो देखिए अब इसके संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा देखते हैं कि जब नायक और नायिका के परस्पर मिलन अथवा स्पर्श या आलिंगन अथवा वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब देखिए नायक और, मैंने परिभाषा क्या बताई कि जब नायक और नायिका अथवा कह सकते हो प्रेमी और प्रेमिका या पति पत्नी के परस्पर मिलन यानी आपसी मिलन तथा उनके स्पर्श और आलिंगन यानी गले मिलने
या बातचीत, वार्तालाप में बातचीत करने आदि का वर्णन किया जाता है या वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत नायक नायिका की खूबसूरती और भाव भंगिमा की तथा नायक की नायिका के प्रति अनुराग का वर्णन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए नायक की नायिका के प्रति खूबसूरती को देखकर और उसकी भाव भंगिमा को देखकर जो वर्णन होता है उसे ही हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। और देखिए कम शब्दों में बच्चों मैंने इसमें लिख दिया है कि जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर नायक और नायिका में एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने हृदय में अर्थात दिल में बसी हुई बातों को वाणी के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है, वहाँ और आलिंगन करते हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है। जैसे अब देखते हैं यहाँ पर उदाहरण कुछ दिए गए हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए एक दो उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण लेकर आते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण हमारा जो कि बिहारी जी ने लिखा है, बिहार की बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दनय कहे न जाए। तो देखिए इन पंक्तियों में बिहारी जी ने, ठीक है, ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं इन पंक्तियों में बिहारी जी ने उस समय का वर्णन किया है जब राधा रानी श्री कृष्ण की मुरली चोरी करके रख देती हैं और पूछने पर नहीं बताती हैं, किंतु उनकी भौहों की हंसी से यह स्पष्ट हो जाता है, यानी श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है कि मुरली को राधा रानी ने ही छुपा कर रखा है। तो देखिए इन पंक्तियों में यही कहा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भौहन हंसे, यानी वे पूछने पर मना कर रही हैं और भौहों की मुस्कान से यह स्पष्ट हो रहा है कि मुरली उन्होंने ही रखी है और दैन कहे नतीजा और कहने पर वे देती नहीं हैं। ठीक है। तो अब इसके आगे यानी अब देखिए इसमें आँखों से बातें हो जाती हैं, किंतु यानी आँखों से स्पष्ट हो जाता है कि मुरली राधा रानी ने ही रखी है पर वे देती नहीं है। अच्छा क्यों रखी है? तो यहाँ पर देखिए जो राधा रानी हैं वे मुरली को श्री कृष्ण की सौतन मानती हैं। ठीक है। राधा रानी मुरली को श्री कृष्ण की सौतन मानती हैं और उनका मानना है कि ये सारा दिन मुरली ही बजाते रहते हैं और हमसे बात करने का समय नहीं निकालते हैं, इसलिए वे इस अवस्था से परेशान होकर श्री कृष्ण की मुरली को छुपा कर रख देती हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखिए जैसे कि आप सुनते हैं कि एक सॉन्ग आता है कि सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे। अब देखिए इन पंक्तियों में कि सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, ऐसी पंक्तियां जहां आ जाती हैं तो अब इसके लिए समय निकालना है। वही कहावत ऊपर कही गई है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अर्थात श्री कृष्ण संपूर्ण दिन की संपूर्ण अवस्था में बागों में बैठे अपनी बांसुरी ही बजाते रहते हैं और मुझसे प्रेम करने के लिए इनके पास समय नहीं बचता है। वही मैंने अभी ये गाने के माध्यम से आपको बताया कि सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे। समझ गए? तो इन पंक्तियों में भी श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अब देखिए हमने अपने माध्यम से एक उदाहरण लिखा है कि कर रहे हैं इशारे तुम्हारे नयन। बहुत ही ध्यान से बच्चों देखिए इन पंक्तियों में क्या है, भाव को समझिएगा कि कर रहे हैं इशारे तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन दो तुम्हारे नयन। अब देखिए समझना, कर रहे हैं इशारे तुम्हारे नयन। अब क्या इशारे कर रहे हैं? कुछ तो ऊपर की पंक्तियों में बताया है कि राधा रानी की आंखों से स्पष्ट हो जाता है कि मुरली उन्होंने छुपा कर रखी है, और वही इन पंक्तियों में कहा गया कि कर रहे हैं इशारे तुम्हारे नयन, यानी तुम्हारी आंखों से स्पष्ट हो रहा है कि चोरी तुमने ही की है, और दो हमारे नयन दो तुम्हारे नयन। ठीक है। यानी आँखों का चार हो जाना, अर्थात आँखों के मिलने से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि चोरी राधा रानी ने ही बांसुरी की है। समझ गए? अब देखिए
अगला उदाहरण हम फिर आपको बताते हैं, बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए सूरदास जी ने कहा है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रही काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खेरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बूझत श्याम कौन तू गोरी, इस देखिए ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं इसमें सूरदास जी उस समय का वर्णन करते हैं जब श्री कृष्ण पहली बार ब्रज को जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और राधा रानी को ब्रज की गलियों में घूमते हुए देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं और उनसे बात करने के लिए कोई बहाना खोजते हैं। तो अब वो क्या बहाना खोजते हैं, सुनिए क्या कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रही काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खेरी। यानी इसमें श्री कृष्ण जी राधा रानी से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कहाँ, बूझत श्याम तुम गोरी, यानी श्री कृष्ण जी राधा से पूछती हैं कि हे गोरी कहाँ, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, काकी तू बेटी यानी किसकी बेटी हो, और कहाँ रही मतलब कहाँ रहती हो अर्थात तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, देखी नहीं कबहू ब्रज खेरी यानी मैंने पहले कभी तुम्हें इन ब्रज की गलियों में घूमते हुए नहीं देखा। तो देखिए अब देखिए केवल बात कर, उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के वो केवल बात करने के इरादे से उनसे पूछते हैं, बल्कि वो खुद पहली बार ब्रज जाते हैं। समझ गए। तो ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में भी संयोग श्रृंगार का बहुत ही मार्मिकता से वर्णन किया गया है। तो बच्चों अब हम अपने दूसरे जो कि हमारा था वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार यानी दूसरा श्रृंगार रस का जो दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार, उसकी परिभाषा और उदाहरण आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों इसको आगे वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा कमेंट्स के जरिए यह ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं श्रृंगार रस के दूसरे भेद वियोग श्रृंगार की ओर। अब देखिए वियोग का अर्थ होता है बिना योग के, अर्थात जोड़े के रूप में जहाँ वर्णन ना किया जाए, यानी नायक और नायिका का जहाँ पर विच्छेद हो जाता है, अलगाव हो जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो अब वियोग श्रृंगार की परिभाषा क्या होती है ये भी सुन लीजिए। तो इसे विप्रलंभ श्रृंगार भी माना जाता है। मैंने बताया अभी वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार ऊपर पढ़ाया मैंने आपको, तो इसे विप्रलंभ श्रृंगार भी माना जाता है। यह वह अवस्था होती है जहाँ नायक नायिका या आप कह सकते हैं पति पत्नी का वियोग होता है तथा दोनों मिलन के लिए व्याकुल होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए व्याकुल होते हैं। यह विरह इतनी यानी यह कह सकते हो कि जो वियोग होता है इतना अधिक इससे ये दोनों व्याकुल होते हैं कि वे दोनों कुछ भी करने को कर गुजरते हैं। अर्थात कह सकते हो कि यह विरह इतनी तीव्र होती है कि सब कुछ जलाकर भस्म कर देने वाली होती है। अर्थात यह वियोग की विरह इतना ज़्यादा होती है या इतनी तीव्र होती है कि यह सब कुछ जलाकर भस्म कर देने वाली होती है। ठीक है, तो इस उम्र में बच्चों को खुद ही पता चल जाता है। तो अब देखिए वियोग श्रृंगार जिसका अर्थ होता है बिना योग के, अर्थात जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। किंतु एक दूसरे से अलग होने के बाद अंत में उनका मिलन भी हो जाता है। अगर मिलन ना हो तो वहाँ पर करुण रस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, अर्थात जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद कुछ क्षण पश्चात उनका मिलन भी हो जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। समझ गए। ठीक है, तो अब देखिए इसके उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण मैंने बहुत ही छोटा सा लिखा है कि फूल मत मारो मुझे मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। ठीक है, तो फूल मत मारो मुझे। देखिए इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब कामदेव अर्थात आप कह सकते हैं कि जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास चले जाते हैं तो लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला होती हैं वो उनकी याद में व्याकुल होकर के आंसुओं की धार बहाती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखकर
जो कामदेव होते हैं वो अपने शब्दों का कटाक्ष उनके ऊपर चलाते हैं, तो उनसे परेशान हो करके या उनसे व्याकुल हो करके उर्मिला कहती हैं कि फूल मत मारो मुझे, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, यानी आप फूल मुझे मत मारो, मैं तो खुद ही विरह रूपी पीड़ा में जल रही हूँ, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। फिर आगे देखिए दूसरा उदाहरण है बच्चों, बहुत ही छोटा उदाहरण है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। अब देखिए इस पंक्ति में कहाँ का वर्णन किया गया है, यह जो पंक्ति ली गई है, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर ब्रज चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण छोड़कर ब्रज चले जाते हैं तो वहाँ पर जो गोपियाँ होती हैं वो उनकी विरह में बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और आंसुओं की धार बहाती रहती हैं। तो वही कहते हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, यानी इसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जाकर श्री कृष्ण कहना कि तुम्हारी विरह में हमारे आंसू निस दिन बहते, यानी प्रत्येक दिन आँखों से आंसुओं की धार टपकती रहती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर किसी के वियोग में व्याकुलता पूर्वक वर्णन किया जाए वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। या आप कह सकते हो इसमें कि जैसे कहते हैं, एक सॉन्ग आता है इसमें कि रूठ कर वो हमें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे। अब देखिए इन पंक्तियों में क्या है बताइए, एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रूठ कर हम जिन्हें भूल जाने लगे वो हमें और भी याद आने लगे। तो देखिए इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से बच्चों कहा गया है कि रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, यानी थोड़ा सा गुस्सा हो करके हम उन्हें भूल जाने का नाटक करने लगे, लेकिन जब कह सकते हैं वियोग हो जाता है, अर्थात जब दोनों का अलगाव हो जाता है तो उनकी याद और अधिक सताने लगती है। ठीक है, और आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो बच्चों अब इसके आगे देखिए वियोग की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो जो वियोग श्रृंगार होता है इसकी 10 अवस्थाएं होती हैं, समझ गए। तो प्यारे बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल फिर अपने अगले वीडियो में हास्य रस और करुण रस के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, तो बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम और भी रोचक ढंग से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।